हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पता है आज मैं सुबह छत पर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं छत की वीडियो बना लूँ। मैंने कभी बनाई तो थी नहीं खुले में आकर किसी के सामने। तो आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। कुछ लोगों को मेरी वीडियो बनाने से जलन होती है, कहते हैं कि उड़ रही है बहुत, वीडियो बना रही है बहुत। तो ये बताइए कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ क्या, या मैं किसी को करी? मैं तो ये कहती हूँ, क्यों देखते हो मेरी वीडियो, मत देखो। मैंने आपको बोला कि सब्सक्राइब कीजिए, कि आपको बोला कि मुझे लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, ऐसा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अब वो लोग अपने आप ही चलते हैं, अपने आप ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, बोलते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ, मत वाला हाथी चलता है और वो कुत्ते होते जो भौंकते रहते हैं, भौं भौं भौं, वो अपना काम करते रहते हैं। और ना ही मैं उन लोगों से बोलती हूँ, हमेशा दूर ही रहती हूँ, कोई मतलब नहीं है मुझे। फिर भी उन लोगों को बोलने से क्या करें, कुछ लोग होते ही हैं, नेचर के ही ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने से ज़्यादा दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने में ज़्यादा मज़े आते हैं। उन्हें अपने घर से मतलब नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, दूसरे के घर में क्या है, उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या कैसा रहा, सब कुछ चाहिए उन्हें, पूरी जानकारी चाहिए। हाँ, अगर इतने ही ध्यान अपने घर पे दे लें तो आगे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। जिसके लिए मैं मैसेज कर रही हूँ वो खुद सुन लेंगे और मुझे किसी को सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप बताइए अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो। ठीक है। मैं आप लोगों से बात ही करती रही, ऊपर देखिए नीचे काम भी शुरू हो गया। आज हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाएगा, क्योंकि पितृ पक्ष चालू हो गया है। और इस माह में हम अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो नहीं हैं इस दुनिया में, उनका श्राद्ध करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से। यही दिन होते हैं उनके, जो इन दिनों में मेरे हस्बैंड तो पूरे 15 दिन उनको पानी देते हैं। ये तो सबके यहाँ पे रीति रिवाज होती है, सबके यहाँ पे दिया जाता होगा, लेकिन हम हिंदुओं की तो ये मानता है, हिंदू लोगों को तो पता होता है इस बारे में। और ये नीचे तो मैं काम सारा करके ही गई थी, आलू उबाल दिए थे। और उधर ये हस्बैंड जो हैं मेरे हलवाई हैं, तो सब्ज़ी कोई त्योहार या किसी का जन्मदिन होता है तो मैं इन्हीं से बोल देती हूँ कि सब्ज़ी आप बना दो। तो इन्होंने छोले की सब्ज़ी बना दी है। छोले मैंने सुबह उबाल दिए थे, आलू भी उबाल के रख दिए थे, और इन्होंने सिर्फ सब्ज़ी छौंक दी है। और इधर बना रहे हैं, ये सूखे आलू फ्राई कर रहे हैं, और उसके साथ में हम दही सर्व करेंगे। इधर मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आटा तो मैंने सुबह ही गूँथ कर रख दिया था। और तुरंत आटा गूँथ कर रखो तो उससे खाना पूड़ियाँ अच्छी नहीं सिकती हैं। कचौड़ियों का भी आटा मैंने सुबह ही गूँथ दिया था, और वो अभी अंदर रखा है। ये थोड़ा सा खाना मैं पूजा के लिए सेक ले रही हूँ, फिर जब ब्राह्मण आएंगे तब उनके लिए बनाऊँगी खाना। क्योंकि जो ये खाना है ये मीठी पूड़ियों का बना हुआ है। मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा पानी और शक्कर लेके उसको मीठा कर लिया था, उसी से मैंने इनको आटे को गूँथा था। फिर गूँथने के बाद में हमारे यहाँ पे इनको पिटौआ बोलते हैं, क्योंकि ये मीठी पूड़ियाँ होती हैं तो मेरे यहाँ तो पिटौआ बोलते हैं। और इन्हीं से पूजा की जाती है, जो मैं अभी अपनी सास को दे दूँगी, क्योंकि अभी वो ही हैं घर में बड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक वो हैं तो वो ही पूजा करें, उनके हाथ से लगेगा भी। लड़कियों को तो मैंने स्कूल भेज दिया था, लड़की को नहीं भेजा, क्योंकि कहते हैं ना कि पोते के हाथों से ही श्राद्ध होता है। और पूजा पाठ जो विधि है वो या तो उनका बेटा या उनके पोता करता है। तो इसलिए आज मेरी सास ने कहा कि लड़के को रहने दीजिए, आज स्कूल मत भेजिए। तो लड़कियां तो चली गई थी, मैंने लड़के को रोक लिया है। और भी वो बहुत से कामों में हाथ बटा देता है। मैं अपने लड़के से भी काम करवा लेती हूँ, और करवाना भी चाहिए।
ये पूड़ियाँ सीख गई हैं मीठी वाली, जो मैं अपनी सास को भिजवा दे रही हूँ, ताकि वो अपनी जो है खाने की और जो पूजा की है वो तैयारी करें आगे। मेरे यहाँ पर चूल्हा तो नहीं है, इसलिए मैं कंडी को गैस पर ही सुलगा देती हूँ। क्योंकि पहले चूल्हा था, जब कच्चा घर था तब मैं चूल्हे पे भी रोटियाँ बना लेती थी, लेकिन अब पक्का हो गया तो हमारी सास ने चूल्हे को हटा दिया। कहती हैं कि घर काला हो जाएगा, इस वजह से। तो हम जैसे नवरात्रों का किसी का व्रत रखते हैं तो मैं तो गैस पे ही कंडी को सुलगा लेती हूँ। और जो सामान चाहिए था इस पूजा का, वो मेरी सास पहले ही लेके आ गई थी। ये लौंग और घी और कपूर, ये उन्हीं को पता है कि क्या क्या सामान लगता है, तो वो अपने हिसाब से ही पूजा करती है। और ईशांत भी उनकी मदद करवा रहा है। वो कहती है ना कि जब तक पोता अपने बड़े पूर्वजों को खाना ना दे तो उन्हें खाना नहीं मिलता है। उनकी ऐसी सोच है, और ये हमारी परंपरा भी है, और अपनी परंपरा को निभाने में हमें कैसी शर्म। और ईशान तो कोई भी व्रत हो, चाहे नवरात्रे का हो, चाहे शिवरात्रि हो, और कुछ भी व्रत हो, चाहे जन्माष्टमी है, वो सारे व्रत रहता है। क्योंकि हम लोग रहते हैं तो वो हमें देख कर रहने लगा है। और नवरात्रि का व्रत तो वो करीब जब वो 5 साल का था, जब से उसने स्टार्ट कर दिया, और अभी तक रहता है, और रहना भी चाहिए। और इधर इनके पापा भोजन खिलाते हुए ये कागज़ पे कर रहे हैं, और मेरी तरफ तो अकुआ के पत्ते होते हैं, उस पे रख के खिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो वो पत्ते मिलते नहीं हैं, तो कागज़ पे कर दे रहे हैं। साथ में ईशांत भी उनकी मदद कर रहा है। और ये खाना हम ऐसी मानता है कि खाना सीधे उन्हीं को मिलता है जिनके नाम से ये खाना निकाला जाता है। तो यहाँ पे मेरी तरफ तो कौवे खाते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदर बहुत हैं, बंदर ही खा जाते हैं। चलो, हमारा जो फ़र्ज़ है, जो परंपरा है, हमें तो वो निभानी है, कोई भी खाए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसके लिए खाना दिया उसे मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसी में अब ये पंडित जी भी आ गए हैं, उनके लिए भी मैंने खाना अंदर गरम गरम सेक दिया है कि वो लोग भी खा लें। हेलो, और अच्छे से उनके लिए दुआएं देते हुए जाएं। 5:30 और मैं आई हूँ छत पर। तो मैं छत पर आई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। तो मैंने सोचा काम तो सारा लगा ही रहता है सारे दिन, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आज का घर पे काम भी ज़्यादा था, वो उन ब्राह्मण लोगों को खिलाया था खाना आना, तो इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है। और मेरे यहाँ पे तो समझ लो सुबह से अगर मैं काम बताऊँ तो इतना काम है कि पूरे दिन समझ लो बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। कभी मैं उस पर वीडियो बना के डालूँगी कि मेरे घर में सुबह से कितना काम होता है। तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनकी भी चोटी बनानी होती है, और भी बहुत से काम होते हैं। उनके लिए लंच भी बनाना होता है, और साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, वो भी बहुत से काम होते हैं। कभी मैं एक लंबा सा वीडियो उस पर बना के डाल दूँगी पूरा, आप देखना। और अगर अब नीचे जाऊंगी, थोड़ा खाना पीना बनेगा, क्योंकि दोपहर को तो मैंने खाना बनाया था तो वही रखा होगा थोड़ा सा। या तो मैं चावल बना लूँगी, जो छोले की सब्ज़ी उसके साथ में चावल खा लेंगे, और नहीं तो फिर मैं कुछ गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए पूड़ियाँ सेक दूँगी। जैसे अभी नीचे जाके जैसा होता है वैसा काम कर लूँगी जाके। और आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, समझ लो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे भी आए हुए हैं छत पर, वो भी खेल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में मैं बहुत दिन बाद आई हूँ छत पर।
और अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे काम करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म